10th में तो भाई इसने टक्कर दे दी मान लेता हूँ, क्योंकि मैं तो प्रमोट हुआ था। लेकिन अब है 12th की बारी। अब देखते हैं ऋषि का क्या रिजल्ट रहता है। पास हुए हैं। पास हुए? नहीं, पास से ज़्यादा लाने 82%। तो गाइस आज की व्लॉग जब मैं शुरू कर रहा था, जब भी मैंने सोच लिया था कि आज कुछ इंटरेस्टिंग मैं करूंगा। इंटरेस्टिंग क्या, मैंने एक पूरी स्टोरी लाइन बनाई है आपके लिए। वो किसी और ब्लॉग में होगी क्योंकि आज बन नहीं पाई है पूरी, बहुत काम है उस पर। बट क्या कि जब तक मैंने सोचा कि कहीं जाना है मुझे, कहाँ जाना है, देखो साइकिल रखी है। और एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, ये रहा बैग और इसमें रखी है कट्टी। मुझे जाना है रिफाइंड लेने के लिए, वो भी पूरी 3 किलो, जिसके लिए मम्मी ने मुझे 500 रुपये भी दिए हैं। अभी पहले रिफाइंड लेके आता हूँ, फिर वहाँ से आने के बाद मुझे आपको कुछ दिखाना है, वो दिखाऊंगा। तो पहले रिफाइंड लेके आता हूँ। तो रिफाइंड लेके मैं आ गया हूँ। देखो ये रही रिफाइंड, ऐसा नहीं है कि पहले से ला के रखी थी, अभी लेके आया हूँ। और देखो पैसे ही बचा के लाया हूँ। तो ये पूरे 35 रुपये, क्योंकि रिफाइंड आई थी 155 रुपये किलो। तो उस हिसाब से 3 किलो कितने की हो गई? 465 की। 465 नहीं, हाँ 465 की हो गई। तो 35 रुपये बचे हैं। और जाने से पहले मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको कुछ चीज़ दिखाने वाला हूँ, तो पहले वो ढूंढ लेता हूँ जब आपको दिखाऊंगा। तो ये रही वो सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखाने की बात कर रहा था। इन सबके पीछे एक छोटी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनना आपको बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले थोड़े पास्ट से बात करता हूँ। तो पास्ट के लिए पहले बता देता हूँ कि ये है क्या है। हो सकता है कि आपने आइडिया लगा लिया हो, बट मैं आपको बता देता हूँ कि ये है मेरे स्कूल टाइम के रिजल्ट्स। सारे नहीं है, इसमें कुछ कम है, बट स्टोरी आज भी याद है, तो देखने में मजा आएगा। तो चलो पहले सबसे पुराने वाले रिजल्ट से बात करता हूँ। तो देखो हमारे स्कूल में ऐसा रिजल्ट बनता था, ये इतना छोटा पेपर का। और ये है मेरे 6th क्लास का। इसका देखो रिजल्ट क्या है, 2nd। और देखो मैं आपको बताऊँ, मैं अपनी क्लास का सबसे ज़्यादा होशियार स्टूडेंट था। तो उस हिसाब से मेरे लिए 2nd आना मतलब ये मेरी एक बेइज्जती था उस टाइम पे। मैं मतलब जब ये 6th का है, मैं 5th में आया था फर्स्ट, उसके बाद आया 2nd, और उसके बाद आया 3rd। उसके बाद जो पापा ने मेरी हालत ख़राब की है, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। तो इस रिजल्ट को उठा के पापा ने बोला कि 5th में आया तू फर्स्ट, 6th में आया 2nd, और 7th में आ गया 3rd। और अब क्या है, 8th आएगी तू हो जाएगा फेल। बस यही वाली बात थोड़ी दिमाग में चुभ गई। और उस टाइम के पीछे देखो मैं बताता हूँ आपको क्या बात हुई थी, कि मैंने अपने दोस्त को बताया था अपना पेपर। मतलब जब हम लोग 6th क्लास में थे, तो मेरा दोस्त भी था एक, उसे पेपर नहीं आ रहा था। तो मैंने उसे 1 मार्क्स का पेपर बता दिया था, केवल 1 नंबर का, एक फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स बता दिया था। और जब रिजल्ट आया तो उसके मुझसे कितने नंबर ज़्यादा थे? उसका मुझसे केवल 1 नंबर ज़्यादा था, जिस वजह से वो फर्स्ट हो गया था। बस उसी दिन से सोच लिया था कि अब किसी को पेपर तो नहीं बताऊंगा। तो ये थी इस छोटे से पेपर की स्टोरी। लेकिन इसके बाद 8th क्लास में क्या हुआ, वो थोड़ी कमबैक वाली स्टोरी है, उसको बता देता हूँ। तो ये रहा मेरा 8th क्लास का रिजल्ट। और देखो यहाँ पे लिखा है इन्होंने शकुंतला जूनियर हाई स्कूल, और इसमें भी यही लिखा है, मतलब नाम तो यही चल रहा था, वैसे बीच में बदल दिया है इन्होंने स्कूल वालों ने। और देखो इसमें हर सब्जेक्ट में 92, 87, 88, 96, 46, 50 में से 42, इतने हैवी मार्क्स के बाद मेरे 89% बनी थी। पापा भी खुश, मैं भी खुश, बिल्कुल घमंड सा आ गया था। बहुत मज़ा आ रहा था उस दिन। और उस टाइम पे हमें इनाम में पता क्या मिलता था? कटोरी, गिलास, ऐसी चीज़ें इनाम में मिलती थी जब बच्चा फर्स्ट 2nd आता था उस टाइम पे। फिर 8th के बाद आई 9th में बहुत दबा के पढ़ाई की थी, लेकिन 9th के बाद आ गया था कोरोना। तो 9th का भी रिजल्ट है, पहले 9th का दिखा देता हूँ, बट उसके साथ में एक कंडीशन खराब हो गई, जरा देखना आप। ये देखो ये रहा मेरा 9th का रिजल्ट, नीचे से पूरा ख़राब कर दिया है। स्कूल वालों ने बहुत नाटक किया था इसे देने में, और बाद में जब दिया तो ऐसा दिया, चूहों ने यहाँ से। और स्कूल में ख़राब हुआ है, घर पे नहीं ख़राब हुआ है, स्कूल वालों ने ख़राब किया था। मार्क्स भी एवरेज ही हैं, अच्छे नहीं थे इतने ज़्यादा, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं था उस टाइम पे इतना ढंग से। लेकिन वैसे पढ़ाई अच्छी की थी, बस यहीं पे थोड़ी कहानी गड़बड़ हो गई थी। स्कूल में ज़्यादा ढंग से मैंने पढ़ाई नहीं की थी। और फिर आ जाता है कोरोना काल, जिसमें कि हमारे पेपर हुए ही नहीं थे, हमको प्रमोट कर दिया गया। और प्रमोट के बाद का रिजल्ट ये रहा। इन पर लेमिनेशन भी नहीं कराई है अभी। तो जब भी जाता हूँ कहीं पर तो सब लोग बोलते हैं लेमिनेशन करा ले। अब देख रहा हूँ तो ध्यान आ रही है कि लेमिनेशन नहीं कराई मैंने। और इसमें मेरी 82% आई थी। और मुझे अपनी बेइज्जती का और डर लग रहा था कि मतलब मैं प्रमोट होकर 82% लेके आया हूँ। लेकिन अगर मेरे पेपर होते तो कितने % लाता? तो इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए मैंने करी एकदम ढंग से पढ़ाई। 11th में नहीं, 12th में पढ़ाई की। 11th में भी 12th की कोचिंग पढ़ रहा था मैं। और जो मैंने तैयारी की है उसके बाद जो रिजल्ट आया, वो तो आप देख के पागल हो जाओगे। तो ये रहा मेरा 12th क्लास का रिजल्ट, जिसमें कि मेरे हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं। हिंदी में देखो 86, इंग्लिश में देखो 64, हाँ बस इसको छोड़ दो, ये थोड़ी ख़राब हो गए। मैथमेटिक्स में 87, फिजिक्स में 57, ये 100 में और 30 नंबर इसके, यानी 87 पूरे। केमिस्ट्री में 86 और मोरल साइंस पे 90। इसको छोड़ो, इसमें देखो 70 में से 60 मार्क्स थे केमिस्ट्री में उस टाइम पे मेरे। और राम के भी आए थे 80% आई थी ना 10th में। तो 10th में तो भाई इसने टक्कर दे दी मान लेता हूँ, क्योंकि मैं तो प्रमोट हुआ था। लेकिन अब है 12th की बारी। अब देखते हैं ऋषि का क्या रिजल्ट रहता है। पास हुए हैं।
पास हुए नहीं, पास से ज़्यादा लाने 82%। 82% को टक्कर देना तुम्हें। अरे अब तो मिला पहले हो सकता था ये बात। तो आपको पता है कि राम भी अभी 12th में ही है और राम का अभी पेपर हुआ नहीं है, 18 फरवरी से है ना। हाँ, चित्र में 4 तो जब भी इसके पेपर होंगे, इसका रिजल्ट आएगा, पेपर होंगे, सब सारी डिटेल मैं आपको दिखाऊंगा। वो ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगी। तो फिलहाल रिजल्ट में तो इतना ही था। तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट रख दिए हैं इसमें। ये बनियानी की थैली है, इसमें रखता हूँ अपने सारे डॉक्यूमेंट। मेरे पास कोई वैसा बैग भी नहीं है रखने के लिए। तो अभी रिजल्ट मैंने दिखा दिए हैं। अभी मुझे थोड़ा काम है, उसके बाद वापस इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगा। तो देखो अब रात हो चुकी है और मैं क्या देखो एडिटिंग करके सीधे सो गया था और कम से 4-5 घंटे तक सोता रहा आज पूरे दिन। और मैंने अपनी जेब चेक करी तो उसमें 5 रुपये भी मिल गई। इन 5 रुपये का यूज़ कहाँ पे होगा वो दिखाऊंगा मैं आपको नीचे किचन में जाके। तो पहले चलते हैं किचन में। और देखो लूफी कहाँ बैठा हुआ है बताओ, यहाँ से छोड़ के यहाँ पे बैठा हुआ है सिड्डी पे। तो किचन में हम आ चुके हैं। ये मम्मी ने यहाँ पे पीनट्स तल दी हैं। मम्मी ये सारी नहीं डाली मम्मी इसमें, वो रमुआ मांग रहा। अच्छा अलग से खाने के लिए बन गए, पोहे बन गए। तो देखो वैसे तो मैं सोच रहा था कि मैं टोस्ट लेके आऊँगा, बट अब पोहे बन गए तो नमकीन लेके आता हूँ क्योंकि मम्मी नमकीन मंगाएंगी नहीं, तो नमकीन लेके आता हूँ बस। तो मैं लेके आया हूँ 2 नमकीन। और देखो नमकीन का नाम क्या है, सब कुछ मैं इसमें सब कुछ है ऐसा ऐसे लिख दिया है। वैसे आता तो इसमें सब कुछ ही है, देखो आपको फोटो में दिख रहा है वो सब कुछ निकलता है इसमें। एक मम्मी ने मंगाया पापा के लिए और एक मैं अपने लिए लेके आया हूँ। तो पोहे भी मैंने रख लिए हैं। आज मैं चम्मच नहीं लेके आया हूँ, आज मैं हाथ से खा के देखूंगा इन्हें। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। मेरा मेन मोटिव तो था कि अपना रिजल्ट दिखाना कि मेरे 10th 12th में कैसे मार्क्स थे। बाकी तो मैंने सारा कुछ दिखाई दिया आपको। उम्मीद है आपको ये वाली ब्लॉग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए चलते किसी एक और ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।